तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ब्रेक थ्रू करके सेमी सेंट के लेवल पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो 20 क्लैन के लोगों को एक एक करके मारने लगा था। दूसरी तरफ जुआन ई और वूली यूनिवर्सल पर्ल और उस स्क्रोल को कंबाइन करके न्यू डायमेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें जुआन ई थोड़ा इंजर्ड हो गया था। तभी यांग फेंग ने वूली को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद वूली यांग फेंग से लड़ने के लिए नॉर्थ वाले बॉर्डर पर आ गया था। दूसरी तरफ जिन ने एक एक करके सभी 20 क्लैन के लीडर और लोगों को मार दिया था। तभी वहाँ इन्फिनिटी वर्ल्ड से 4 रॉबर आ गए थे, जिन्होंने जिन को बताया था कि उन्होंने फोरबिडन लैंड का पोर्टल ढूंढ लिया है। साथ ही वो जिन को सभी 5 कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने की धमकी देकर वहाँ से चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूली और यांग फेंग दोनों लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वूली ने यांग फेंग को हरा दिया था। जिसके बाद वूली उससे कहता है कि प्रॉमिस के अनुसार अब तुम्हें अपने लोगों के साथ यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये बैटल तुम हार चुके हो। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यांग फेंग की बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो पीछे से वूली पर हमला कर देता है, लेकिन इस बात का पता वूली को चल जाता है और वो यांग फेंग के अटैक को अपने स्क्रोल वाली शील्ड से रोकने लगता है, लेकिन वो यांग फेंग के अटैक को नहीं रोक पाता और यांग फेंग वूली की शील्ड को तोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है। तभी वूली कहने लगता है कि तुम यांग फेंग नहीं हो, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे की सोल आ गई है। जिस पर यांग फेंग कहता है कि तुमने सही कहा और ये तुम्हारा लक था कि मुझे बस सेंट की बॉडी ही मिली, वरना मैं तुमको कब का मार चुका होता। जिसके बाद वो वूली को पत्थरों में कैद करके वहाँ से जिन की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो कि उन रॉबर्स की कही हुई बातों के बारे में सोचता सोचता वापस जा रहा था, जहाँ वो कहने लगता है कि आखिर वो रॉबर्स किस फोरबिडन पोर्टल की बात कर रहे थे। जिस पर उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि हमें इस बारे में स्पिरिट माउंटेन के सेंट से बात करनी चाहिए। तभी यांग फेंग जिन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसकी वेपन स्पिरिट सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। जिसके बाद वो जिन से कहती है कि तुम जोग्राफिक चार्ट का इस्तेमाल नहीं करना, वरना तुम्हारा कर्ज तुम्हें खत्म कर देगा। अब वो इतना कहकर हवा में गायब हो जाती है, तो ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ यांग फेंग आकर जिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जिन उस पर अपनी यिंग यांग ड्रैगन टेक्निक से हमला करता है, लेकिन यांग फेंग उसे अपने एक ही हाथ से बड़ी आसानी से रोकते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम गैनलिन है और मैं इन्फिनिटी वर्ल्ड से यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो कुछ पत्थरों को स्वॉर्ड में बदलकर जिन के यिंग यांग ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे जिन थोड़ा पीछे हो जाता है। जिसके बाद जिन उससे पूछता है कि तुम इन्फिनिटी वर्ल्ड के लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा जिन को बताने लगता है कि हम रॉबर्स का एक टीम मेंबर तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और उसने हमसे कहा था कि तुम हमारे प्लान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। तो ये सुनकर जिन को समझ आ जाता है कि रॉबर का कौन सा मेंबर उसे जानता है और वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि पॉल भी रॉबर्स की टीम का हिस्सा है। इसके बाद गैनलिन कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम दोनों काफी पुराने दुश्मन हो, लेकिन मैं यहाँ पर काफी निराश हुआ क्योंकि उसने कहा था कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो केवल सेमी सेंट वाले कल्टीवेटर हो। तभी यूनिवर्सल पर्ल के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर गैनलिन जिन से कहता है कि तुम इसी सिटी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन आज मैं इन सभी को भी मार दूंगा। अब वो उस लाइट पर हमला करके उसे बंद कर देता है, जिससे कि जुआन ई भी काफी इंजर्ड हो जाता है। इसकी वजह से जिन को काफी गुस्सा आता है, तो गैनलिन जिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि कहीं तुम अपनी स्टीलिंग टेक्निक की मदद से ब्रेक थ्रू करने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन अफसोस कि तुम उस टेक्निक की मदद से भी सेंट लेवल पर नहीं जा पाओगे। इस पर जिन एक मैप निकालते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हें हैंडल करने के और भी रास्ते हैं। इसके बाद वो उस ज्योग्राफिकल मैप की पावर को अपनी बॉडी में डाल देता है, जिससे कि उसकी बॉडी के पीछे गोल्डन व्हील आ जाता है। जिसके बाद जिन उस पर काफी तेजी में हमला करने लगता है, जिसको देखकर गैनलिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड सच में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये स्पीड मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। अब वो जिन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद जिन अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर गैनलिन उस पर अपने स्टोन स्वॉर्ड इंटेंट से हमला कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से रोक लेता है। तभी उन दोनों अटैक के टकराने से वहां बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे जिन पीछे हो जाता है। साथ ही गैनलिन का फेस भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, जिसे देखकर वो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। दूसरी तरफ हम वूली को देखते हैं, जिसे जुआन ई टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि अब सीबी सिटी को बचाने का एक ही रास्ता बचा हुआ है। इसके बाद वो अपनी सोल पावर उस यूनिवर्सल पर्ल के अंदर डालने लगता है, तो ये जानकर वूली जुआन ई को ऐसा ना करने को कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने स्पिरिट माउंटेन के पाथ को इसी के लिए छोड़ा था।
तभी जुआनी को उसके बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ उसके मास्टर ने उसे बताया था कि भले ही ह्यूमन की बॉडी फाइट करने के लिए वीक हो, लेकिन हमें जो चीज एक सच्चा ह्यूमन बनाती है वो है हार ना मानना और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना। और यही सोच एक इंसान को सबसे स्ट्रांग बनाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीबी सिटी के सभी लोग गॉड से प्रे कर रहे थे, तो उनके प्रेयर से एक खास तरह की पावर निकलकर हेवन की तरफ जाने लगती है, जिसे गैनलिन देखकर कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर जिन उससे कहता है कि भले ही तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे सरवाइव रहने की होप को खत्म नहीं कर सकते, और जब तक हमारी ये होप खत्म नहीं होगी तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तभी जुआनी अपनी सारी सोल पावर उस पर्ल के अंदर डाल देता है, जिससे वहाँ बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गोल्डन लोटस आ जाता है, जिसे देखकर गैनलिन कहने लगता है कि ये पावर तो ग्रेट डाओ की पावर है, जिसे कोई सेंट किंग लेवल से ऊपर वाला बंदा ही बना सकता है। तो आखिर इन लोगों ने ऐसा कैसे किया? तभी उस लोटस की एनर्जी जिन के अंदर जाने लगती है और जिन गैनलिन पर अपने वीन तियान टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि गैनलिन की तरफ एक बहुत बड़ा शेप जैसा अटैक बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने गैनलिन को हरा दिया था, जिसके बाद पूरी की पूरी सीबी सिटी किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई थी। तभी वहाँ वूली जियाओलियान के साथ आ गया था, जहाँ वूली जिन को वापस स्पिरिट माउंटेन को बोलकर खुद बोन ड्रैगन क्लैन पर हमला करने के लिए आ गया था, क्योंकि वो जुआनी की मौत के कारण बहुत गुस्से में था, जिसके कारण वो हेट इमोशन के कंट्रोल में चला गया था। लेकिन तभी वहाँ जिन भी आ गया था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगी थी, जहाँ कुछ देर बाद वूली वापस नॉर्मल हो गया था। तो ये जानकर वूली वहीं पर रोने लगा था कि वो एक मॉन्क होकर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में जिन वूली को बता रहा था कि रॉबर्ट्स ने किसी फोरबिडन पोर्टल के बारे में कहा था, इसलिए मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ और तुम जियाओलियान को लेकर वापस स्पिरिट माउंटेन चले जाओ। इस तरफ जियाओ क्यू उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। तभी वूली जिन को केयरफुल रहने को बोलता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब वो जियाओलियान को अपना ध्यान रखने को बोलकर वूली को होली सन वाली स्टिक वापस करने लगता है, जिस पर वूली उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें होली सन हमारे एंसेस्टर्स ने चूज किया है, इसलिए तुम हमेशा हमारे होली सन ही रहोगे। और वो इतना कहकर जियाओलियान के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो उनके जाने के बाद जिन जियाओ क्यू को वहाँ से बाहर आने को कहता है, क्योंकि जिन को पहले से ही पता चल गया था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर चुपके से हमला करना चाहती थी तो पहले तुम्हें अपने ब्रेथ को हाइड करना सीखना होगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि हमें कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि फोरबिडन लैंड के 10,000 डीमन एरिया में एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम दूसरे वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए मेरे फादर वहाँ इस बात का पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं आई है। इसलिए मैं भी वहाँ अपने फादर को ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। जिसको सुनकर जिन सोचने लगता है कि फोरबिडन लैंड में जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो जियाओ क्यू से कहता है कि तुम्हें अपने क्लैन के एल्डर्स को वहाँ तियान लू को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियाओ क्यू जिन को रोकते हुए उससे कहती है कि मेरे फादर के लापता हो जाने के कारण मेरे क्लैन को हथियाने के लिए सभी एल्डर लड़ाई कर रहे हैं, और यही कारण है कि मुझे मेरे फादर को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जिन उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो जियाओ क्यू उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें अपने ट्रेजर हॉल का कोई भी ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि फॉक्स क्लैन के लीडर को बचाने के लिए क्या बस मुझे इतना छोटा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहती है कि अगर फ्यूचर में होली सन को मदद की जरूरत होगी तो फॉक्स क्लैन आपकी मदद जरूर करेगा। जिस पर जिन उससे बोलता है कि तुम मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प के बदले तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। तो ये सुनकर जियाओ क्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते 10,000 डीमन एरिया में आ जाते हैं। तभी जियाओ क्यू की रिंग ग्लो करने लगती है, जिसको देखकर वो कहती है कि मेरे फादर यहीं आसपास है। अब वो तेजी से अपने फादर को ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है, लेकिन तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक फॉर्मेशन ट्रैप लगा हुआ था। जिसके बाद जिन अपने पंच से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियाओ क्यू को डांटते हुए कहता है कि मेरे से बिना पूछे कहीं मत जाना, वरना आगे से मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। जिसको सुनकर जियाओ क्यू माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तो बस अपने रिंग के ग्लो होने के कारण थोड़ा टेंशन में आ गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं।
तभी जिन अपनी स्वॉर्ड से एक ट्री पर स्लैश अटैक करता है, जिससे कि कुछ लोग जो कि उन दोनों पर नजर रखे हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जिन हंसते हुए कहने लगता है कि ये बेवकूफ तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जिन्हें अपनी ब्रेथ हाइड करना आता ही नहीं है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें मेरे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की सजा जरूर मिलेगी। तो ये सुनकर जिन फाइट के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन जियाओ क्यू उसे रोकते हुए उन सभी लोगों से माफी मांगने लगती है। साथ ही वो उनसे कहती है कि हम आपके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, ऊपर से हमें अभी किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए हम वापस आकर आपकी मदद उस फॉर्मेशन को दोबारा बनाने में जरूर करेंगे। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और वो जियाओ क्यू का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जिन उस पर स्लैश अटैक करके उनमें से 2 बंदों को मार देता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ये लड़का तो सेमी सेंट के पीक पर है। तभी जियाओ क्यू के पीछे एक बहुत बड़ा बियर आ जाता है, जिसे देखकर उस बंदे का स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो ब्लड डीमन जाइंट बियर है। उसी वक्त जिन जियाओ क्यू को लेकर फास्ट बॉडी टेक्निक की मदद से वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो बियर उस बंदे को अपने पंच से दूर फेंकते हुए जिन का पीछा करने लगता है। तो ये देखकर जिन उस पर अपने फीनिक्स स्पिरिट से हमला कर देता है, लेकिन वो बियर उस अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर जिन कहने लगता है कि इस बीस्ट का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे इसे हराने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। तभी जियाओ क्यू उस बियर पर हमला करके वहां से भागने लगती है, जिससे वो बियर जिन को छोड़कर जियाओ क्यू का पीछा करने लगता है। जहाँ कुछ दूर भागने के बाद जियाओ क्यू जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जिन उसे जल्दी से पकड़कर एक ट्री पर बैठा देता है। इसके बाद वो उसे वही रहने को बोलकर खुद उस बीस्ट से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ जिन उस पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन उससे उस बियर को कुछ भी नहीं होता। तभी जिन अपने आइस पावर से उसका एक हाथ फ्रीज करते हुए उसका एक हाथ काट देता है, जिसके बाद उसी के हाथ के टुकड़े से उस बियर पर हमला कर देता है, जिससे कि उसके हाथ के क्लॉज उस बियर के अंदर घुस जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वो बीस्ट मरने के बाद एक पर्ल में बदल जाता है। तो उस पर्ल को लेकर जिन कहने लगता है कि ये तो लेवल 6 वाला डीमन स्टार कोर है। तभी वहाँ जियाओ क्यू आकर जिन की तारीफ करने लगती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि आखिर तुमने उस बियर पर अटैक करने की बेवकूफ़ी क्यों करी थी। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, जिस पर जिन उससे कहता है कि ये बियर जरूर किसी चीज की प्रोटेक्शन कर रहा था और वो जियाओ क्यू के साथ उसे चेक करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। एक बहुत बड़ी शेप बढ़ने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनकी विंटियान टेक्निक गैनलिन की तरफ बढ़ रही थी, जिसे वो अपनी पावर से रोकने लगता है, लेकिन गैनलिन जिन के अटैक को नहीं रोक पाता और जमीन पर जाकर गिरता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये पावर तो ग्रेट दाओ की है। तभी वो बड़ी सी शेप गैनलिन से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जिन पीछे मुड़कर सीबी सिटी की तरफ देखता है, जहां उस यूनिवर्सल पर्ल ने पूरी की पूरी सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। तो ये देखकर जिन चैन की सांस लेता है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट उसके अंदर से कहने लगती है कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया और शायद मेरा आपको मास्टर चूज करने का डिसीजन गलत नहीं था। तो उसकी आवाज सुनकर जिन खुश होते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सच में जिंदा हो। जिस पर वो स्पिरिट अपने फर्नेस के साथ बाहर आते हुए बोलती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती, हालांकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं इस फर्नेस के अंदर हूँ, लेकिन जल्द ही मेरी बॉडी वापस आ जाएगी। तो ये सुनकर जिन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम उस वक्त इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही थी कि अब ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि मैं तो बस आपको मोटिवेट करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी इतनी केयर करते हो। जिसको सुनकर जिन उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ वूली जुआनी की स्टूडेंट जियाओ लियान के साथ आ जाता है। उसी वक्त जियाओ लियान जिन को जुआनी का वेपन देते हुए कहती है कि मास्टर जुआनी ने स्पेस डायमेंशन बनाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। तभी वूली उससे गैनलिन के बारे में पूछता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि अब वो मारा जा चुका है। इसके बाद वो वूली को बाकी सेंट को भी रॉबर से अलर्ट करने को कहता है। तो गैनलिन की मौत की खबर को सुनकर वूली थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए थी। अब वो जिन को वापस जाने को बोलकर खुद वहाँ से निकल जाता है। तभी जियाओ लियान कहती है कि मैंने मास्टर वूली के अंदर रेड ऑरा देखा था। तो ये सुनकर जिन परेशान हो जाता है और वो जल्दी से जियाओ लियान को लेकर वूली के पीछे जाने लगता है।
दूसरी तरफ हम वूली को देखते हैं जिसने कि बोन ड्रैगन सेक्ट पर हमला कर दिया था। तभी एक एल्डर वूली से कहने लगता है कि वॉर कब की खत्म हो चुकी है और हमने अपनी हार भी एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर तुम हमारे लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर वूली अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि वॉर से हेट का जन्म होता है, इसलिए जब तक वॉर करने वाले लोगों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हेट भी खत्म नहीं होगी। अब वो ड्रैगन से उन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ जिन आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोलकर वूली से कहने लगता है कि तुम्हें इन छोटे मोटे सोल्जर्स पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। इस पर वूली उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाते हो, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद वो इतना कहकर उन लोगों पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन उसे अपनी स्टिक से रोक लेता है। जिसके बाद जिन वूली से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हार्ट के अंदर रॉबर्ट्स के खिलाफ हेट भरा हुआ है और इसी हेट ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को शांत करना होगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जहाँ जिन उससे कहता है कि क्या तुम अपने बुद्धिज्म के रूल को भूल गए हो। तो ये सुनकर वूली गुस्से में जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बचते हुए वापस वूली पर ब्लाइंड ड्रैगन से हमला करता है। तभी वूली अपने स्क्रोल से जिन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। उसी वक्त जियाओ लियान आकर जिन को खड़ा करते हुए कहने लगती है कि हमें वूली को जल्दी सही करना होगा, वरना उसे हेवन की तरफ से पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी वूली वापस उस बोन ड्रैगन सेक्ट के बंदे पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में जिन आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अपने ब्लाइंड ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे वूली अपने स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहां वूली उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो कि मेरी ही सिखाई हुई टेक्निक को मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। तभी जिन कहने लगता है कि मास्टर जुआनी ने शांति के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया, लेकिन तुम वापस से पीस को क्यों खत्म करना चाहते हो। अब वो इतना कहकर वूली को अपनी स्पिरिट बेल में कैद कर देता है, तो वूली अपनी बुद्धा गोल्डन व्हील टेक्निक से उस स्पिरिट बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त जिन फिर से वूली पर ब्लाइंड ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे देखकर वूली अपनी आंखें क्लोज करते हुए उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिन उस ड्रैगन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जिसके बाद वो वूली को वहाँ आसपास की जगह को बताते हुए कहता है कि तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल पर करना होगा, क्योंकि एंगर हमेशा बर्बादी ही करता है। तो ये सुनकर वूली वहीं बैठकर रोते हुए कहने लगता है कि मैंने बुद्धिज्म को इतने सालों तक प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी मैं हेट के कंट्रोल में इतनी जल्दी आ गया। तभी वहाँ जियाओ लियान आकर वूली से कहती है कि हेट और लव दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जहाँ किसी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है उतना ही हार्ड लव के बारे में सिखाना। अब वो वूली को जुआनी का रूलर देने लगती है, तो उस रूलर को देखकर वूली कहता है कि ये तो अंकल शी का होली एलिमेंट है। उसी वक्त जिन वूली से कहता है कि मास्टर जुआनी ने हमारे लिए अपनी जर्नी को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी हमें बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी है, इसलिए तुम निराश ना हो। और जिनके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।